ककाशी वर्सेस ओबिटो। अगर इन दोनों महान निंजा के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन विजेता रहेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए ये दोनों कैरेक्टर के बारे में तो ये दोनों ही कैरेक्टर नारुतो और नारुतो शिपुडेन से आए हैं और ये दोनों ही साइड कैरेक्टर है। लेकिन साइड कैरेक्टर होने के बावजूद ये बेहद ही ज़्यादा पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर है और बेहद ही ज़्यादा ताकतवर भी है। आइए जरा देखते हैं अगर इन दोनों के अंदर लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा। पहले अगर बात किया जाए ककाशी हटाके के बारे में तो दी ककाशी हटाके, जिसको दी कॉपी निंजा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल निंजा है हिडन लिप विलेज से। ये 1000 से भी ज़्यादा जुत्सु को कॉपी कर सकता है और ये दुश्मन का जुत्सु कॉपी करके दुश्मन का ऊपर ही हमला कर सकता है। और ककाशी का सबसे बड़ा हमला है अपना सुकुआमी, ये इसकी मदद से किसी को भी हरा सकता है और इसका लाइटिंग बेड भी बेहद ही ज़्यादा काबिलियत तारीफ है। ये अगर अपने लाइटिंग बेड की मदद से किसी का ऊपर एक बार हमला कर दे तो उसका बचकर जाना बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। आइए अब अगर बात करते हैं ओबिटो उचिया के बारे में। ये एक उचिया होने के बावजूद इसके पास बचपन से ही शारिंगन था, लेकिन ये बचपन से बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर था। जब इसका ऊपर हमला होकर ये पत्थरों के अंदर दब गया था, उसे मादरा उचिया, जिसको दी गोस्ट ऑफ दी उचिया यानी उचिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, वो ट्रेन करता है और ओबिटो उचिया को एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल निंजा में बदल देता है। और ये इतना ज़्यादा अनबीटेबल निंजा है कि ये अपने सुकुआमी की मदद से अपना शरीर को दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है, जिसकी मदद से इसे कोई छू भी नहीं सकता। यानी ये एक ना हारने वाला निंजा है और इसका मांगीक्यू शारिंगन बेहद ही ज़्यादा ताकतवर है। भले ही ओबिटो उचिया बचपन में ककाशी से कमज़ोर था, लेकिन अब ओबिटो उचिया एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल निंजा है और इसी की वजह से ही 4 निंजा ग्रेट वॉल हुआ था। यानी ओबिटो को हराना लगभग नामुमकिन सा है ककाशी के लिए। इसीलिए अगर इन दोनों के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार हमेशा ओबिटो उचिया ही जीतेगा। भले ही ककाशी हजारों जुत्सु को कॉपी कर सकता है और भले ही वो जितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारा ओबिटो जो कि ब्रोकन हीरो के नाम से भी जाना जाता है, ये मादरा उचिया से ऐसा ट्रेनिंग लिया है और इसका अंदर हसीरामा जो कि फास्ट दी ग्रेट सिनोमी थे, इसका भी सेल्स मादरा उचिया इसके अंदर भर दिया था। इसीलिए ये इतना ज़्यादा ताकतवर अब हो गया है कि इसे एक ककाशी क्या 100 ककाशी भी आए तो हरा नहीं पाएंगे। इसीलिए ओबिटो उचिया एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल एनिमे कैरेक्टर है और इसके वजह से ही ककाशी को मिला था अपना शारिंगन। यानी ओबिटो उचिया एक शारिंगन की मदद से ककाशी को हरा सकता है। जरा सोचिए अगर ओबिटो उचिया के पास अपना दोनों ही शारिंगन होगा तो वो कितने आसानी से ककाशी को हरा सकता है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई में हमेशा ओबिटो उचिया ही विजेता रहेगा।